ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम। गाथा नंबर 69 69। ऊपर दी गई गाथा अर्थात गाथा नंबर 68 में जो सिद्ध भगवान का स्वरूप या विशेषताएं बतलाई गई, उनका प्रयोजन क्या है और वे किन के लिए बतलाने का प्रयास किया जा रहा है, इसे आचार्य इस गाथा में बतलाते हैं। आचार्य कहते हैं कि अन्य बहुत सारे मतांतर ऐसे हैं जो सिद्धों के स्वरूप के विषय में विभिन्न प्रकार के मतांतर रखते हैं। उन्हें समझाने के लिए या उनके मत को दूषण देने के लिए या जो दूषण वहाँ उत्पन्न हुए उनके मतों के द्वारा उन्हें नष्ट करने के लिए हम इस गाथा को लिखते हैं। एक एक शब्द देखें। सदाशिव, शंखो, मक्कड़ी, बुद्धो, णीययो या वेशेषी। णीययो या वेशेषी, ईसर, मंडली, दंसन, विदूष, विदूष, नट्ठम, कयम, इदम। सदाशिव, शंखो, मक्कड़ी, बुद्धो, णीययो या वेशेषी, ईसर, मंडली, दंशन, विदूष, नट्ठम, कयम, इदम। पहला सदाशिव, जो हमेशा हर जीव को शिव के समान मानते हैं। फिर शंखो, शंखो मतलब सांख। फिर मक्कड़ी अर्थात मस्करी। बुद्धो अर्थात बुद्ध। फिर णीययो, णीययो अर्थात नैयायिक या मतलब और विशेषी विशेष वैशेषिक। फिर ईसर अर्थात ईश्वर को कर्ता मानने वाले कर्तृत्ववादी। मंडली अर्थात मंडली, इनके दंशन अर्थात मतों का। विदूष, नट्ठम, इनके जो मतों का निराकरण करने के लिए। कयम, इदम, यह विशेषण कहे गए हैं। अब क्या विशेषताएं हैं उसे हम देखते हैं। सदाशिव मत वाला जीव को सदा कर्म से रहित ही मानता है। इसके निराकरण के लिए ऐसा कहा है कि सिद्ध अवस्था प्राप्त होने पर ही जीव कर्म से रहित होता है, सदा नहीं। पहला शब्द क्या रखा? अठ वीह कम वीयला। आचार्य कहते हैं हमेशा नहीं रहता, अपितु वह सिद्ध बनने पर इन 8 कर्मों से मुक्त होता है। सदाशिव वाले सदा जीव को मुक्त मानते हैं। फिर सिद्ध अवस्था से पूर्व संसार अवस्था में कर्मों से रहित रहता है, कर्मों से सहित रहता है और सारी संसार अवस्था में वह कर्मों से सहित होता है। दूसरा सांख्य मत। सांख्य मत वाले मानते हैं कि बंध, मोक्ष, सुख, दुख प्रकृति को होते हैं, आत्मा को नहीं। उनके इस निराकरण के लिए सुख स्वरूप ऐसा विशेषण दिया। क्या विशेषण दिया?
सीधी भूता अर्थात शांत स्वरूप सुख स्वरूप हैं। वो ऐसा मानते हैं कि ये सब तो प्रकृति के लक्षण हैं। प्रकृति मतलब हमारे यहाँ कर्म, तो वे आत्मा में ये सब चीजें नहीं मानते। तीसरा मस्करी, मस्करी मत वाला मुक्त जीवों का लौटना मानते हैं। उसको दूषण देने के लिए ही सिद्ध निरंजन है अर्थात निरंजना। निरंजना कहने का अर्थ क्या है? वे पुनः अंजन को कर्मों को प्राप्त नहीं होते। मिथ्या दर्शनादि क्रोध मानादि भाव कर्मों से रहते हैं, क्योंकि बिना भाव कर्मों के नवीन कर्मों का ग्रहण नहीं हो सकता और बिना कर्मों के ग्रहण निर्हेतुक संसार में लौट नहीं सकते। अंजन मतलब होता है कर्म, कालिमा, किट्टिमा, और इससे भी सदा सदा रहित हो गए हैं, मतलब अब लौट कर आने का चांस खत्म हो गया। फिर बौद्ध, बौद्ध क्या मानते? बौद्धियों का मत है कि संपूर्ण पदार्थ क्षणिक अर्थात क्षण ध्वंसी हैं, क्षण भर में ये नष्ट हो जाते हैं। उनको दूषण देने के लिए नित्या, वे नित्य हैं, ऐसा विशेषण दिया। वे क्षणिकवादी मानते हैं। वे कहते हैं जिस अंकित ने 8 बजे क्लास को प्रारंभ किया वो अब तक नहीं रहा, अब तक तो कोई और आ गया, तो उनके यहाँ नित्यता नहीं होती जीव की। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं नहीं, आपका मत दूषित है। पर्याय की दृष्टि से तो प्रति समय पर्याय परिणमित हो रही है। सो सहजता से जिस अंकित ने क्लास शुरू की थी वो अंकित की वह पर्याय 8 बजे जो थी वो 8:15 तक पलट गई, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि अंकित नाम का जो जीव था वो समाप्त हो गया। वो तो नित्य है। नैयायिक तथा वैशेषिक मत वाले मानते हैं कि मुक्ति में बुद्धियादिक गुणों का विनाश हो जाता है। वो कहते हैं जैसे ही कर्मों का नाश होगा वैसे ही सब नष्ट हो जाएगा, वहां ज्ञान आदि भी नहीं रहते। उसको दूर करने के लिए ज्ञान आदि 8 गुणों से सहित हैं, ऐसा 8 गुणा कहा गया। ईश्वर को कर्ता मानने वाले मत के लिए कृत पद दिया है, अर्थात अब मुक्त होने पर जीव को षष्ठी आदि बनाने का कार्य शेष नहीं रहता, इसलिए उन्हें कहा किद किच्चा, अब उनके कुछ भी करना शेष नहीं रहा। वरना आप ये सोचो कि अभी भी लौट कर आएंगे, कुछ करेंगे, कुछ बनाएंगे, नहीं, ऐसा उनके नहीं होता। मंडली मत वाला मानता है कि मुक्त जीव सदा ऊपर को गमन ही करता जाता है, कभी ठहरता नहीं है। उनके मत के अनुसार जो मुक्त हुआ है वो निरंतर ऊपर ही गमन करता चला जा रहा है। तो कहते हैं उनके निराकरण करने के लिए लोयज्ञवासिनो अर्थात लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, ऐसा कहा गया। तो वे सिद्ध कैसे हैं? 8 विहकम्य बियला, सीधी भूता, निरंजना, निच्चा, 8 गुणा, किद किच्चा, लोयज्ञनिवासिनो सिद्धा, ऐसे वे सिद्ध हैं। अन्य मतों में जो सिद्ध संबंधी, मुक्त जीव संबंधी, परमात्मा संबंधी, ईश्वर संबंधी जितने भी मतांतर, भेदांतर या मतों में दूषण थे, उन सब का निराशरण करके, उन सब का निवारण करके आचार्य ने यह गाथा हमारे सामने रखी। पूर्वाचार्यों की यह कला है, वे अपने मत को अच्छी तरह पहले रखेंगे। जो पूर्वाचार्यों से, परंपरा से, आगम से, अरिहंत की वाणी से उन्हें प्राप्त हुआ, लेकिन समय समय पर को दूषण देना भी आवश्यक है, या पर के द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है उसे दूर करना भी उनका कर्तव्य है। तो वे अपने अनुसार कार्य को करते। जयतु जिन शासनम।